ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 27 अगस्त 2024। वरदान है, स्नेह की उड़ान द्वारा सदा समीपता का अनुभव करने वाले स्नेही मूर्त भव। स्नेह की उड़ान द्वारा सदा समीपता का अनुभव करने वाले स्नेही मूर्त भव। हम आत्मा हैं, भृगुटी में बैठे हैं। बाबा परम धाम में है, वहां तो जाना पड़ेगा। यहां से वहां जाना एक जर्नी है। तो कैसे जाएं? बाबा कहते हैं, बच्चे पैदल चलकर जाएंगे क्या? साइकिल में जाएंगे, टू व्हीलर में, ट्रेन में, कार में? बाबा कहते हैं, बच्चे समय कम है, उड़ो। एरोप्लेन, फ्लाइट द्वारा क्या करो? उड़ो। कैसे उड़ना है? एक होता है ज्ञान के आधार पर, मैं आत्मा हूँ, बिंदु हूँ, बाबा भी बिंदु है, उस आधार पर। दूसरा होता है वो बाप है, और टीचर के रूप में, गुरु के रूप में। तो बाबा कहता है, स्नेह के रूप में उड़ो। क्यों? सहज होगा। अभी पिता जो रहते हैं ना, उनके सामने बच्चे बैठकर बात करना थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि वो बड़े हैं ना, बच्चे तो छोटे हैं। टीचर भी सीनियर है, सभी बात नहीं कर सकते। फ्रेंड के साथ मस्ती में बातें करो ना, जो करना है करो, जो चाहिए उसको अनुभव करो। जो भी आपका फ्रेंड के पास जो भी जायदाद है, साधन है, आराम से यूज करो। और अपने पास जो भी साधन है वो यूज करने के लिए उनको फुल परमिशन भी दे दो, तो जल्दी उनके पास पहुंच भी सकते हैं। और स्नेह का संबंध हमको अच्छा भी लगता है, डर नहीं लगता है। कोई बड़े होते हैं तो उनका बात सुनना पड़ेगा ना। फ्रेंड है तो झगड़ा करके उनसे भी ले सकते हैं। मैंने झगड़ा माना प्यार का झगड़ा, ये कोर्ट केस डालकर झगड़ा नहीं। प्यार के झगड़ा करना, स्नेह से झगड़ा करना, तो लंबे समय तक आप उनके साथ रह सकते हो। और स्नेह एक ऐसा संबंध है कि बार बार खींचता रहता है कि बार बार वहां जाए। और फ्रेंड जो रहता है, सीधा दूसरा फ्रेंड के साथ में ही रहता है, माना समान है ना, आजू बाजू में बैठता है। तो इसीलिए बाबा कहता है, जो स्नेह में रहते हैं, सदा समान रहने के कारण समीपता का अनुभव करते हैं। लेकिन और एक बात बाबा ने कही, भले फ्रेंड के रूप में मेरे साथ रहो, उड़ने के लिए आसान होगा। अभी क्या होता है ना, फ्रेंड जो रहता है उनका जो कपड़ा है हम भी पहन सकते हैं, सेम एज का रहता है ना नॉर्मली। बाबा के साथ फ्रेंड के रूप में रहना, लेकिन आपके द्वारा भगवान किसी को भी जो सेवा देना चाहते हैं या दे रहा है, उस समय मूर्त बनना, स्नेही मूर्त। इसका मतलब समझ लो, आप अपने फ्रेंड में घर में गए हैं, एग्रीड। वहां के जो भी साधन है ना, वो साधन आपको यूज करने के लिए फुल्ली परमिशन, ओके। उस फ्रेंड के घर में कोई एक थर्ड पर्सन आ गया और कोई आया, तो आपका फ्रेंड जो साधन देता है, लेकर जाके चुपचाप उनको देना। अपने साधन मत देना जो लोग आए हैं। क्यों? वो आपके फ्रेंड के घर में आए हैं, फ्रेंड से कुछ लेने के लिए आए हैं, तो
आपसे कुछ लेने के लिए वो नहीं आए हैं। आज हमको बाबा ने बीके बनाया है, हमको, हमारे सिर्फ मेरे लिए मैं नहीं कह रहा हूं, हम सभी को। हमारे सामने जो भी आत्माएं आते हैं वो भगवान से कुछ लेने के लिए आते हैं। देखो एक मूर्ति है, ओरिजिनली वो पत्थर है ना, पत्थर किसी को चाहिए क्या? नहीं, उनको क्या चाहिए? भगवान का शक्ति चाहिए, है ना। इसीलिए किसी को देने को आप निमित्त बनते हो, सिर्फ आप मूर्त बनो, ओके, आप साधन बनो। आपके फ्रेंड ने कोई भोजन बना के दिया अपने रसोई में, लेकर जाके आगे आपके घर में, माना फ्रेंड के घर में जो भी आए हैं उसको देने के लिए निमित्त बनो। अभी आप सभी आए हैं निमित्त साधन द्वारा। आपको तो योगेश भाई दिखाई देते हैं, लेकिन योगेश भाई से आपका क्या मतलब है? बताओ। आप तो भगवान से ज्ञान लेने के लिए आए हो ना, भगवान से शक्ति लेने के लिए आए हो ना, अपनी समस्या का समाधान भगवान से लेने के लिए आए हैं। योगेश भाई के पास है क्या वो समाधान? नहीं है। तो साधन बनो, मूर्त बनो, फ्रेंड के रूप में रहना, लेकिन ईश्वरीय कार्य में आप इंटरफियर मत होना। ओके, आप उनके साथ फ्रेंड हो, किसके साथ? शिव बाबा के साथ, ब्रह्मा बाबा के साथ। लेकिन उस फ्रेंड के घर में उस फ्रेंड का माँ बाप भाई बहन जो भी आ सकता है। ऐसा नहीं कि वो सभी आपका फ्रेंड है, ऐसा नहीं है। ऐसे ही आप बाबा के साथ फ्रेंड है, आपके सामने धन के रूप में कोई बड़े आ सकते हैं, छोटे आ सकते हैं, रिश्तेदार आ सकते हैं, लौकिक वाले अलौकिक, कोई वरिष्ठ में भी उनको देने के लिए आप मूर्त बनो। बाबा कितना सुंदर बात कहते हैं, मेरे साथ फ्रेंडशिप करना, लेकिन आगे वाले मनुष्य आत्माओं के साथ फ्रेंडशिप नहीं। मनुष्य आत्माओं से फ्रेंडशिप करते 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 रिजल्ट क्या हो गया? नीचे गिरते आ गए ना। और मेरे सामने जो भी आते हैं मेरे घर में, उनको मेरे साथ काम है, आपके साथ कुछ काम नहीं है। उनके साथ आप कुछ रिलेशन मत रखना, सिर्फ आप इतना काम करना, मैं जो देता हूं उनको पहुंचाने का काम करना, लेकिन मेरे और उस आत्मा के बीच में जो अकाउंटेबिलिटी है उसमें आप इंटरफेयर मत होना। अपना कोई भी साधन आप मत देना, क्योंकि आपके पास जो भी साधन है वो भी मिक्सचर है। अभी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मिक्स है ना। वो आत्माएं तो मेरा प्रोडक्ट लेने के लिए आए हैं। इसलिए बाबा के साथ फ्रेंड बनना। कभी कभी वो ईश्वरी जिंदगी में क्या गलती करते हैं, बाबा को परमधाम में बिठाते हैं और ईश्वरी परिवार के मेंबर के साथ फ्रेंड बन जाते हैं। फ्रेंड माना पैसे देना लेना, टोले खाना, पार्टी करना, घूमना। ऐसे करते करते थोड़े दिन के बाद क्या होता है ना, संस्कार मिलन नहीं होता है, झगड़ा होता है, गुस्सा होता है। मैंने इनको इतना सभी कर दिया, ये कर दिया, जब उन्होंने पूछा मैंने पैसा दे दिया, सब कुछ किया, लेकिन अभी मैंने फोन किया तो फोन ही नहीं उठा रहा है। तो बाबा कहता है आपको ऐसे करने के लिए किसने बताया? मैंने थोड़े ही बताया। वो आए थे मेरा जायदाद लेने के लिए, चुपचाप बैठो ना, मैं जो भी देना चाहता हूँ दे देता हूँ, भले ज्ञान हो, शक्ति हो, समस्या का समाधान हो, श्रीमत हो, नियम जो भी है मैं दे देता हूँ। सिर्फ आप क्या करो? साधन बनो। इसलिए बाबा कहता है कोई भी ईश्वरीय परिवार के मेंबर से या लौकिक परिवार से ना फ्रेंड बनाओ, ना उसके साथ एनिमिटी रखो, ना झगड़ा, क्योंकि उनके साथ आपको कुछ लेना देना ही नहीं है ना। तो आप ईश्वरीय कार्य के लिए निमित्त हो। इसीलिए बाबा कहता है फ्रेंडशिप सिर्फ मेरे साथ में रहना, उन आत्माओं के साथ ज्यादा फ्रेंडशिप में मत रखना, उसमें न्यारा प्यारा बस, सिर्फ ईश्वरीय कार्य देने के लिए उतना ही संबंध। ओके, उन्होंने कुछ भी दिया आपको, ऐसा समझ लो ईश्वर ने जो उनको दिया था उसके लिए वो दे रहा है, मुझे दे रहा है नहीं। नो, सॉरी, ईश्वर के लिए आया, ईश्वर ने उनको कुछ दिया, उसके लिए वो दे रहा है। भले गायन हो, निंदा हो, गिफ्ट हो, या कुछ बातें हो, सम्मान हो, जो भी उन्होंने दिया लेकर आके ईश्वर को सौंप दो बस।
फ्रेंड से देने के लिए निमित्त बनो, उन्होंने जो दिया फ्रेंड को पहुंचाओ, बस इतना बनना आप, उससे भी ज्यादा नहीं। तो इसी बाबा कहते 1 सेकंड में फ्रेंड के साथ उड़ान आना, मन को बाबा के साथ कनेक्शन रखना, घूमना नहीं, है ना। आज हम देखते हैं जो ड्यूटी में रहते हैं ना, उनको ज्यादा छुट्टी नहीं मिलता है। पहले बाबा के मिलन के लिए जाते थे, 15 दिन के लिए जाते थे, घूम कर फिर कर आते थे, लेकिन अभी कहते हैं बहन जी टाइम नहीं है ना। तो तुरंत सुबह एयरपोर्ट में गए, शाम तक माउंट आबू में गए, नेक्स्ट डे मिलन किया, नेक्स्ट डे वापस, 3 दिन में रिटर्न। इधर घूमो उधर घूमो, ये ट्रेन वो ट्रेन, इधर उधर कुछ भी नहीं। ऐसी आप डायरेक्ट बाबा, वहां बाबा के साथ फ्रेंड के रूप में बैठो, अपने मन बुद्धि को फ्रेंड के रूप में उसके हाथ में दे दो, बाबा जैसे यूज करता है करने दो, स्नेह मूर्ति हो गया। बाबा के साथ आपका जो कमाई है लेकर आना, बस। बीच में कितना भी लोग आए हैं उनके साथ संबंध मत रखना, रखेंगे तो मोह बन जाएगा। लौकिक से तो बाहर आ जाएंगे, अलौकिक परिवार से मोह आ जाएगा। मोह होने से क्या होता है जानते हो? आज ये लोग योग में नहीं आए, ठीक है, उनकी पालना के कारण आप उनसे बात करते हो, देन इट इज ओके, लेकिन अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। कि जिन्होंने कुछ सेवा की, ये महीने में सेवा नहीं की, इन्होंने सेवा नहीं की, आपसे क्या मतलब है? बाबा देखता है ना, लोभ में भी मत आना, मोह में भी मत आना। बाबा जो जायदाद देता है वो देने के लिए निमित्त बनकर महीने दिया करके अभिमान में भी मत आना। जो देने के बाद आप, उन्होंने आपको रिस्पेक्ट नहीं दिया तो गुस्से में मत आना। ये इच्छा ये करके काम विकार का इच्छा भी मत रखना, है ना। तो ऐसे सिर्फ आप ईश्वरीय कार्य के लिए निमित्त बनना, बस। बाकी सभी से डिटैच रखना, बस यही। मनुष्य आत्माओं से अकाउंट होगा तो आपको रिटर्न करना पड़ेगा। परमात्मा के पास जो भी जायदाद है वो क्या होगा, आपको रिटर्न करने का जरूरत नहीं है। लौकिक में भी आप देखते हो ना, अपने पिताजी से पैसा लिया तो वापस करने का कोई बात ही नहीं है। भाई बहनों से ले लिया, बच्चों से ले लिया तो वापस करना पड़ेगा, अकाउंट रखते हैं ना वो, है ना। कितना सुंदर बात है, जानते हो दुनिया में रूल कैसा है? 1 तारीख को सैलरी होता है, ठीक है, पति लेकर आके थोड़ा पैसा अपनी पत्नी के हाथ में देता है, ठीक है, समझ लो 15,000 रुपये दिया, ठीक है। 25 तारीख को पूछता है आपके पास थोड़ा पैसा है तो दे देना। पैसे किसने दिया था? पति ने दिया था। पत्नी क्या करती, देखो मेरा पैसा है, 5,000 रुपये मैं दे रहा हूँ, 1 तारीख सैलरी आने के बाद 1,000 रुपये इंटरेस्ट डाल के 6,000 देना है। पैसा तो पति का है, लेकिन उनके पास जाती हो क्या करती, मेरा। हाँ। और पहले तो पत्नी का ही वापस पैसा देना पड़ता है, पति को सैलरी आते हैं, नहीं तो भोजन नहीं मिलेगा उस दिन, गुस्सा मिल जाएगा। बाहर का लोन कैसा भी हो, पहले वो क्लियर करना पड़ेगा, है ना। तो आप पूछ सकते हैं भाई जी आपको अनुभव क्या? मुझे तो अनुभव नहीं है, लेकिन देखा हुआ सुना हुआ तो अनुभव है हमारे पास, ठीक है। तो बाबा कहता है इससे आप भी क्या करते हो, भगवान का जायदाद मेरा मेरा मेरा, मैंने ज्ञान दिया, मैंने उनको योग कराया, मैंने ये किया वो किया, क्या आपका है? आपने जो किया वही कहते हो, उन्होंने जो दिया वो याद नहीं रहता है आपको, है ना। इसीलिए न आप देना, न आप किसी से लेना, जो भी हिसाब किताब बाबा के साथ रखना। सभी बच्चों में बाप दादा का स्नेह समाया हुआ है। पहले भगवान के प्रति थोड़ा भय था, अभी भय नहीं है, मेरा बाबा है ना, चलता है। अमृत वेले उठाए तो भी चलता, नहीं तो नहीं चलता। पहले पहले भक्ति मार्ग में ठंडी पानी से नहाना, भोजन नहीं खाना, भूखे रहना, कितना नियम से व्रत निभाते थे, नंगे पाँव में चलना, कितना। अभी बाबा है मेरा, बाबा है, फ्रेंड है, खुदा दोस्त बन गया है ना। इसलिए बाबा के ऊपर भय ही नहीं है। स्नेह की शक्ति से सभी आगे उड़ते जा रहे हैं, फ्रेंड के साथ आराम से। बाबा भी वैसे ही संबंध में हमको रख रहे हैं, लेकिन कब आप बाप समान बनेंगे तो।
बाबा के समान आप ईश्वरीय सेवा कर रहे हैं, तभी बाबा आपको फ्रेंड बनाएगा। एक बात कहो, बाबा हर रोज मुरली में कहता है विश्व कल्याण। ओके, आपने मुरली पढ़ लिया, सुन लिया, सब कुछ कर लिया, योग में बैठते ही पति का कल्याण के लिए बैठे हो, तो बाबा आपको फ्रेंड बनाएगा? बताओ। बाबा का सोच संकल्प चिंतन क्या है और आपका सोच का हिस्सा है, तो दोनों का संस्कार मिलन नहीं होता है, तो फ्रेंड कैसे बनेंगे? फ्रेंड बनना है तो जितना आगे वाले फ्रेंड के साथ आपका संस्कार मिलन होता है, तभी फ्रेंड बन सकते हो, है ना? स्नेह की उड़ान तन व मन से, दिल से बाप के समीप ले आती है। कितना फ्रेंड के रूप में आप बाबा के साथ बात करते 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 रहते हो। इसी के आपने देखा होगा ना, भगवत गीता में अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच में जो भी कॉन्वर्सेशन होता है, जस्ट लाइक फ्रेंड, फ्रेंड के रूप में अर्जुन को कुछ भी भय नहीं रहता, जो भी क्वेश्चन पूछता है, माना जो भी आंसर दे तुरंत इनका क्वेश्चन रहता है, कुछ भी डर नहीं, ये मैं पूछ सकता हूँ कि नहीं पूछ सकता हूँ, कुछ भी नहीं रहता उनके मन में। क्यों? बहुत समय से कृष्ण जी के साथ रहते 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 रहते, बहुत लंबे समय से अर्जुन जी थे कृष्ण जी के साथ, इसलिए वो ऐसे क्वेश्चन पूछने को हुआ, और कृष्ण जी भी उनको वही भाव से आंसर देते थे। वही महाभारत में देखा, भीष्म पितामह फिजिकली कितना एज्ड थे, कृष्ण जी से भी बड़े एज के थे, आयु के थे, लेकिन कृष्ण जी से बात करते थे कितना विथ रिस्पेक्ट, उनको बड़ा रखकर बात करते थे, है ना? और दुर्योधन कैसे बात करते थे श्री कृष्ण जी से? सर्वेंट के रूप में, आप ये कौन है, गाय को चराने वाला। और अर्जुन कैसा था? फ्रेंड के रूप में। तो अपने को चेक करो, है ना? तो जितना आप स्नेह की उड़ान से बाबा के पास जाते हो, तो तुरंत वहां जाकर पहुंच जाते हो और बाबा के नजदीक में जाकर बैठते हो। बल ज्ञान योग धारणा में सब यथाशक्ति नंबरवार है, लेकिन स्नेह में हर एक नंबर वन। कोई मुरली पढ़ता है, कोई धारणा करता है, कोई समझता है, सेवा करता है, लेकिन स्नेह में माना बाबा के साथ झगड़ा करना, बाबा ये मुझे करके दे देना ही चाहिए। हम बच्चे बने हैं ना, प्यार के झगड़ा करके उनको जो चाहिए वो लेने का, है ना? तो उस बाबा कहते स्नेह में सब नंबर वन है, लेकिन ज्ञान योग धारणा सेवा में भले नंबर वार है। माना हर बच्चे को बाबा ने फ्रेंड के रूप में रहने के लिए परमिशन तो दे दिया है मन से। यह स्नेह ही ब्राह्मण जीवन प्रदान करने का मूल आधार है। तो इस सेंटेंस में बाबा ने क्या कहा, देखिए, आप स्नेह में रहेंगे ना, सारे दिन बाबा से बात करते रहेंगे, बाबा ये कैसे करूं, वो कैसे करूं, ये ऐसे हुआ, उन्होंने ऐसे कहा, बातें करना बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड के साथ। बाकी कोई संबंध में थोड़ा समय बात किया, चुपचाप। तो ब्राह्मण जीवन माना क्या है? सारे अपने जीवन में आप ब्राह्मण होकर ईश्वरीय शक्तियों को, अपने भक्तों को या बाबा के बच्चों को प्रसाद के रूप में बांट रहे हो। कोई कोई आकर कहता है, भाई जी बहन जी मुझे ये समस्या है, बाबा को कहो। मुख द्वारा, संकल्प द्वारा, सोच द्वारा, चिंतन द्वारा, ज्ञान द्वारा, टोली द्वारा, गिफ्ट द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा, अनुभव द्वारा, अनुभूति द्वारा निरंतर ब्राह्मण के रूप में कुछ ना कुछ देखते ही रहते। इस लौकिक ब्राह्मण को जो ड्रेस पहन कर रहते हैं ना, उनको देखते ही पता चलता है कि ये ब्राह्मण है। तो कोई भी टेम्पल का ब्राह्मण हो, हिंदू लोग जो भी देखते हैं उनको नमस्ते करते हैं ना। तुरंत ब्राह्मण क्या करता है, अपने पास जो भी प्रसाद है, भले फूल का प्रसाद हो, जो भी हो उनको दे देता है। तो देखने से भी वो ब्राह्मण बनता है ना। तो ऐसे आपके वाइब्रेशन से क्या होता है, वहां का वायुमंडल भी चेंज होता है। तो ऐसे ही आपके जीवन में ही वो ब्राह्मणत्व आता है। क्यों जानते हो? फ्रेंड होने के कारण निरंतर उनसे बात करते रहते हो ना, तो उस बातों में बाबा के साथ कनेक्शन होने के कारण
ईश्वरीय सेवा निरंतर होता ही रहता है। अपने पति को फ्रेंड बनाओ तो लंबे समय तक बात कर सकते हैं। नहीं तो दो बात किया, आज पति गुस्से में चुपचाप रहना पड़ेगा। नहीं तो आप चामुंडेश्वरी बन जाएंगी, उनके ऊपर प्रहार करने लगेंगे, तब भी बात नहीं बनता है ना। आप स्ट्रांग बनेंगे तो भी नहीं बनेगा, वो स्ट्रांग बनेंगे नहीं तो नहीं बनेगा। दोनों इक्वल है तो क्या होता है ना, 10 बजे रात को बात करते हैं बैठ के, 1 बजे कितना हो कैसे होगा पता ही नहीं चलता, इतना बातें रहते हैं, है ना। इसलिए बाबा कहता है, इसी बाबा से बात करते करते करते, झगड़ा करते, प्यार करते, स्नेह करते, सेवा के बारे में डिस्कशन करते, मनन करते, चिंतन करते, विचार सागर मंथन करते, ऐसी बहुत वैरायटी रूप में उनके साथ रहते हैं। एक जगह पर बाबा के साथ कनेक्टेड भी हो, दूसरा बाबा द्वारा ईश्वरीय सेवा, आपके द्वारा भी बाबा सेवा कर रहा है, तो जीवन में इजीली बाबा आ जाता है। जैसे आपके जीवन में मोबाइल आया है, स्नेह का अर्थ है पास रहना, सदा बाबा के पास में ही रहना, पास होना। हर परिस्थिति, हर एग्जाम, हर विघ्न, जो भी क्या होता है, बाबा के साथ में रहकर पास होना, और हर स्थिति को हर परिस्थिति को बहुत सहज पास। अभी देखो आप अकेले रहेंगे तो क्या होता है, खुद पैदल चलना पड़ता है, ठीक है। हाँ, अभी आप बाबा के गोद में हो, नहीं तो बाबा का हाथ पकड़ा है, अभी देखो आप अकेले पैदल चलते जाओ, बोर लगता है। मैं भी कभी कभी वॉकिंग के लिए जाता हूँ ना, तो मोबाइल में लेकर कोई भाई बहने फोन किए हुए रहते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, वो क्वेश्चन का आंसर देते 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 जाके कितना जल्दी जाकर पहुंच गए पता ही नहीं चलता। घर में भी कुछ काम करता ही रहता हूँ, स्थूल काम, या घर के पीछे कुछ ग्रास कट करना, है ना। सिर्फ मैं काम करता रहा, बीच बीच में धूप के कारण क्या होता है, सुस्ती होता है, थोड़ा रेस्ट लेता हूँ। और किसी का फोन आया है, मैंने शर्ट में रख लिया, बातें करते करते रहूंगा ना, तो कंटिन्यू करता ही रहता हूं मैं। क्यों? सुस्ती का एहसास ही नहीं होता, कितना जल्दी वो जगह क्लीन हो गई पता ही नहीं चलता है। ऐसे ही अपने जिंदगी में आप बातें करते करते परिस्थिति कैसे पास हो गए आपको पता ही नहीं चलता है। आपका अटेंशन परमात्मा की तरफ रहता है। नहीं तो क्या होता है ना, बाबा इनका ये प्रॉब्लम है, इनका ये प्रॉब्लम है, इनका तबीयत ठीक है नहीं, ये समस्या दे रहा है, ये पेमेंट नहीं कर रहा है, इस समस्या में ही अपना मन को अटका हुआ रखते हैं। इसलिए एक है बाबा के पास रहना, बाबा के साथ जिंदगी जीना, और हर परिस्थिति को आराम से पास करना। एक बात याद रखिएगा, ड्रामा के अनुसार जो भी पार्ट आता है वो करना ही पड़ेगा। एक तो आप अकेले करो, दूसरा बाप दादा के साथ में करो। बाप दादा के साथ करते करते क्या होता है जानते हो, जब इम्पोर्टेंट समस्या आता है, बाबा ऐसे ही उठा देता है, आपको पता ही नहीं चलता है। ईश्वरी सेवा में बाबा आपको इतना बिजी रख देता है, उस ईश्वरी सेवा के फल से आपके परिस्थिति का जो अकाउंटेबिलिटी है उसको बाबा पेमेंट कर देता है, तो परिस्थिति के प्रभाव भी नहीं आप, ठीक है, और बाबा का प्यार भी मिलने लगता है, ठीक है। स्लोगन, अपनी नजरों में बाप को संभालो तो माया की नजर से बच जाएंगी। एक छोटा सा बच्चा माँ की गोद में है, ठीक है, माँ दूर से ही देखती है क्या है, आगे एक बेकरी है, ठीक है। अभी बच्चा उस बेकरी को देखेगा, माँ को मालूम है पक्का ये कुछ पूछेगा, केक पूछेगा, गुलाब जामुन पूछेगा, वहां का जो चीज है वो खाने को इनको मन करता है, ठीक है, वो पूछेगा माँ से, ठीक है। माँ ने नहीं दिया, झगड़ा करेगा, रोने लगेगा, तो जिद करके ले लेगा, ठीक है, जिद करके ले लिया, बच्चे ने खा लिया, तो बच्चों को पेट दर्द आएगा, ये सभी माँ जानती है। वो तुरंत क्या करती है, बेकरी देखते ही गोद में जो बच्चा है ना उनसे प्यार करने लगती है, बात करने लगती है, उसको किस करने लगती है, उनके साथ खेलने लगती है। बच्चा भी क्या करता है, माँ से खेलता ही रहता है, माँ खिला रही है ना, तो ऐसे करते करते बेकरी पास हो चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा
किनको? बच्चे को। तो उस परिस्थिति से बाहर आ गए ना। यही तो बाबा कहते हैं, अपनी नजरों में बाबा को संभालो, बाबा के साथ में रखना, तो माया की नजर से बच जाएंगे। एक बार एक व्हाट्सएप में एक क्या आया था, रिकॉर्डिंग आया था। उसमें पत्नी क्या कहती है, आज मुझे कुछ आइटम चाहिए। पति कहता है ठीक है, मैं आपको दिलाता हूँ। कहाँ दिलाता हूँ? वो नजदीक में जो मॉल है ना, नजदीक ऑन द वे में डी मार्ट करके, डी मार्ट मॉल आता है ना, वहां मैं आपको दिलाता हूँ। अब पत्नी को खुशी होती है, हाँ डी मार्ट में आएगा तो मुझसे वहाँ आइटम मिल जाएगा। तो पति क्या करता है, मार्ट आने का थोड़ा समय पहले अपने पत्नी को कहता है कि आपकी माँ को फोन करो ना, बहुत दिन हो गया माँ से बात नहीं किया आपने। ठीक है। तो पत्नी को खुशी होती है, बात करने लगती है, बात करते 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 डीमार्ट चला जाता है। अगर पहुंच गए ना, पहुंच गया तो उनको जो देना था नहीं देना। उसके बाद कहे डीमार्ट, डीमार्ट तो चला गया अभी। तो युक्ति रचता है। तो ऐसे ही आप जितना बातें करते करते रहेंगे, बाबा के साथ रहेंगे, तो बाबा क्या करेगा, ऐसा बाबा की तरफ आपका नजर रहेगा, माया आपको देख ही नहीं सकती। माया देखती रहती है आपको फंसाने के लिए, डी मार्ट माया है। ठीक है। लेकिन पति रहने के कारण, युक्ति के कारण क्या करता है, लेकर जाता है। ऐसे ही अपने नजरों में बाप को रखो, तो माया से बच जाएंगे। ठीक है। अच्छा। ओम शांति। बाबा के नजरों में रहना है तो बाबा के गोद में रहना। ठीक है। ओम शांति।